2023 के चुनावी समर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हमारे साथ हैं। ये दो दिग्गजों के बीच, दो पार्टियों के बीच जो केवल जनता को चमक दमक दिखाकर सत्ता छीनने के लिए कैसे जनता को अपने साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौशल शर्मा एडवोकेट, ग्वालियर विधानसभा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, चमक दमक है, भीड़ है, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी काफ़ी लंबे समय बाद हमारे ग्वालियर में रामचंद्र सरवटे 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1957 में, 1972 में। और उनकी सादगी मैं समझता हूँ कि ग्वालियर के पूरे पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं, नौजवान जब जानना शुरू कर दिया है कि राजनीति जो वर्तमान में लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, वो एक स्वच्छ लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र को जो कुछ लोगों ने, चंद पूंजीपति लोगों ने खरीद लिया है। आप देखेंगे 40 लाख की सीमा है, वो भी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, जहाँ करोड़ों रुपये खर्च करते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग अपने मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए। चुनाव के पहले भी लगातार मीटिंगें किए, सरकारी योजनाओं के नाम पर उनको लोगों को बुलाया गया, पैसा खर्च किया गया है, और आज भी अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों में लोग बिक जाते हैं। तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी प्रश्न करती है कि अगर लोकतंत्र वास्तव में अगर जनता की सेवा का काम है, तो आप पैसा खर्च करके अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं, और उन वायदों को, जो वायदे आप चुनाव के दौरान में करते हैं, उनके विपरीत आप काम करते हैं और अपनी कोठियाँ भरते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी अगर आप हैं, जनता अगर देखेगी कि जो लोग खड़े हुए हैं, जीते हैं, उनकी अगर प्रॉपर्टी का हिसाब किताब लगाया जाए तो कितने गुना उनकी बढ़ी है। आज लगातार दोहन हो रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और दो लोग जो सत्तारूढ़ बैठे हुए नेतागण हैं वो फायदा उठा रहे हैं और अधिकारीगण उठा रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है पूरा। अगर ग्वालियर विधानसभा के अंदर देखेंगे कि रोडें बनती है, साल भर में तोड़ दी जाती है, दोबारा फिर बनाई जाती है। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस तरह से साल भर में तोड़ के दोबारा पैसा खर्च किया जाता है, वो जनता का पैसा है, वो किसी व्यक्ति विशेष का या व्यक्ति पार्टी का पैसा नहीं है। जनता का जब पैसा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या आप अपना अगर मकान बनाएंगे तो क्या साल भर में तोड़ के दोबारा बनाएंगे? क्या उसको 10-20 साल 25 साल तक उसको सुरक्षित रखेंगे? तो मेरा कहना ये है कि आज के टाइम में वर्तमान में जो राजनीति है वो लगातार भ्रष्टाचार की राजनीति है, पैसा कमाने की राजनीति है। वास्तव में जन सेवा के नाम पे चुनाव के 6 महीने पहले या साल भर पहले आते हैं, वादे करते हैं, जनता को लुभावनी नारे देते हैं, और आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उनके विपरीत काम करते हैं। चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे मेहनत की दूसरी चीज़ों का सवाल हो, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये कि सत्ता, कमीशन पाने के लिए सत्ता का सहारा लिया जा रहा है, धनवर और जनबल दिखाया जा रहा है आम आदमी को कि कैसे भी सत्ता मिले और कमीशन खाएंगे। निश्चित तौर पे आज जो लगातार प्रचार हो रहा है, कितनी सच्चाई है सब जनता जानती है या नहीं है, लेकिन 50% की सरकार जो कमीशन बारी पे चल रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर है। चाहे कोई भी नौकरियां हों, उनमें सब में घोटाला होता है। नौकरी के नाम पे लोग बच्चों से शिक्षा के नाम पे पैसा इकट्ठे किए जाते हैं, नामांकन के नाम पर, और बीच में अपने ही विरोध प्रयास करते थे, उनको कोई ना कोई ऐसा न निकाल देते हैं कि वो नियुक्तियाँ नहीं होती है। तो लगातार धन बल के आधार पर ये सत्ता में जो आने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाने का काम आम जनता महसूस कर रही है। और ग्वालियर विधानसभा की सत्ता लोग चाहते हैं, जनमानस बन चुका है कि परिवर्तन होना लाजमी है, और परिवर्तन होगा तभी आम जनता की समस्याओं को दूर किया जाएगा। अन्यथा आने वाले वक्त में अगर यही स्थिति रहेगी तो आम आदमी अपनी परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा, तभी पूर्ति नहीं कर पाएगा, और ये चंद पूंजी फलते रहेंगे। जनता फैसला लेना चाहती है और ले सकती है, और लेने की मूड में है कि आने वाले वक्त में परिवर्तन होगा। कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता की विचारधारा को विधानसभा के अंदर रखेगी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज के वक्त में भले ही हम कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी प्रतिनिधि अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आम जनता की विचारधारा को रखेंगे और उनको मांग मनवाने की कोशिश करेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज से पहले, बहुत पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय बैंकों के अंदर आम जनता के लोग नहीं जा पाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और शर्त पर दिया था कि आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और उस समय आम जनता की भागीदारी और जाना आना शुरू हुआ बैंकों के अंदर। इसी तरह से जब प्रजातंत्र आ गया है, देश आज़ाद हो गया है, तो आपका जो लोकशाही खत्म होना चाहिए, राजाशाही खत्म होना चाहिए, तो प्री वर्ष खत्म किए थे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी रही है, कम्युनिस्ट पार्टी का आप लोग रहे हैं,
जनता के बीच में आंदोलन भी किए और पार्लियामेंट और लोकसभा के अंदर भी उठाया है, मुद्दे उठाए। हम इन्हीं बात को रखना चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रतिनिधि अगर विधानसभा में पहुंचेगा, जनता की आवाज़ को बुलंद करेगा और अपनी मांगों को मनवाएगा। परिवर्तन जरूरी है। रोटी को अगर एक बार पलटते नहीं है, पलटना नहीं शुरू करेंगे तो रोटी जल जाती है, वो खाना भी नुकसानदेह होता है। इस तरह से सत्ता परिवर्तन अगर होता रहेगा तो राजनीतिक जो आज 6 महीने पहले हाथ जोड़ने आते हैं, पैर छीने आते हैं, लुभावन नारे देते हैं, उनको 5 साल तक लगातार काम करना पड़ेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है और जनता महसूस कर रही है परिवर्तन होगा, आप सबका सहयोग रहेगा, निश्चित तौर पर परिवर्तन है। कम्युनिस्ट पार्टी वादा करती है कि आम जनता के बीच में रहेगी, महंगाई के मुद्दे पर लगातार